Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. So dear class 12th, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ठीक है, इसके जर्नल इंट्रोडक्शन हमने लास्ट ट्यूटोरियल में गो थ्रू किया था, जिसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. सी समटाइम्स व्हाट हैपन इज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन होती है, आपको पता है माइटोसिस, मियोसिस, देन उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, है ना. उसके चारों फेजेस आपको पता ही है. मेन फेज कौन से होते हैं हमारे? चार, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. राइट. तो अब क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन समटाइम्स व्हाट हैपन्स, या तो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होगी. सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, है ना. तो या तो वो नहीं होगा, या फिर कोई प्रोसेस जो है वो पूरा प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ. सेल डिवीजन में देयर वाज अ प्रॉब्लम, है ना. तो इट कैन लीड टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. एट द चाइल्ड जो भी होगा, द इंडिविजुअल और द चाइल्ड इज बोर्न विद द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. समझे? ठीक है. तो अब जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है, इट कैन बी ड्यू टू लैक ऑफ क्रोमोसोम, ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम, मतलब बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, या फिर एबनॉर्मल क्रोमोसोम भी हो सकता है, मतलब क्रोमोसोम ही एबनॉर्मल था. समझे? ठीक है. तो चलिए, तो अब उसी के बेसिस पे मैं आज आपके साथ 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स डिस्कस करूंगी. एंड सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस इज डाउन सिंड्रोम. ठीक है, डाउन सिंड्रोम. तो जो डाउन सिंड्रोम है बेटा, डाउन सिंड्रोम जो था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंगडन डाउन. ठीक है, बाय हैंगडन डाउन. ठीक है जी, बाय हैंगडन डाउन. अब जो डाउन सिंड्रोम होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस क्रोमोसोम, एक्सेस क्रोमोसोम ऑन क्रोमोसोम नंबर 21. तो जो 21 है, आपको सबको पता है राइट, क्या कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर 46 इन नंबर. मतलब टोटल कितने पेयर्स? 23 पेयर्स. 23 पेयर्स. राइट. अब जो 21st क्रोमोसोम होता है हमारा, उसमें से 23 में से जो 21st क्रोमोसोम होता है, उसमें एक एडिशनल कॉपी आ जाती है. उसमें क्या आ जाती है? एक एडिशनल कॉपी. तो इट इज ऑल्सो रेफर टू एज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विथ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21. तो वो कौन सा है हमारा? डाउन सिंड्रोम. तो फीमेल्स के लिए बेटा क्या हो जाएगा? फीमेल्स के लिए इट विल बी 44, या फिर ऐसे लिख देते हैं, फीमेल्स के लिए क्या हो जाएगा? 45 प्लस X फीमेल्स के लिए. एंड मेल्स के लिए क्या हो जाएगा आपका? 45 प्लस XY. ठीक है. ये मेल, आपको पता ही है कि जो हमारा लास्ट 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना. तो ये फीमेल के लिए XX हो गया, मेल्स के लिए XY हो गया. एंड जो बाकी थे हमारे, जो कि 22 पेयर्स बचने चाहिए थे, उसकी जगह, या 44 क्रोमोसोम्स बचने चाहिए थे, उसकी जगह क्या कितने आ गए? 45. ठीक है, उसकी जगह कितने आ गए? 45. तो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 21, इट कॉजेज डाउन सिंड्रोम. अब इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे? ठीक है, क्या क्या सिम्टम होते हैं? एक तो वो जो चाइल्ड है वो एबनॉर्मल होगा. ठीक है ना. एबनॉर्मल सिम्टम्स बताती हूँ मैं आपको. एबनॉर्मल चाइल्ड, ठीक है, हमारी तरह पढ़ने लिखना, खेलना कूदना, प्रॉपरली सबके साथ, सोशली, फिजिकली, मेंटली, है ना, बिहेव रखना प्रॉपरली. तो दैट इज नॉट नॉर्मल इन दिस काइंड ऑफ चाइल्ड. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेड. ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेड. देन पाम क्रीज. उनकी ना, ऐसे बच्चों की नॉर्मली ज्यादातर जो टंग होती है वो फरोड होती है. फरोड का मतलब होती है ऐसे थोड़ी सी घूमी हुई होना, है ना, थोड़ी सी घूमी. जैसे हमारी जो टंग है ना, ऐसे लाइक स्ट्रेट होती है ना, उनकी जो होती है वो ऐसे होती है. और इसके कारण कई बार उनको बोलने में भी
है ना, देर इज अ प्रॉब्लम. सो फॉरवर्ड टर्म, ठीक है. फिजिकल, मैं यहां पे लिख देती हूँ, फिजिकल, सोशल एंड साइकोमोटर स्किल्स रिटार्डेड. ठीक है जी. एंड इनकी देखो, अगर हम लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो एज कंपेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो लाइफ स्पैन होता है वो भी बहुत कम होता है. ठीक है ना. और एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उनके कंपेरेटिवली इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी कम होता है. ठीक है. एंड सो दिस इज अबाउट द डाउन सिंड्रोम. इट इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस क्रोमोसोम ऑन क्रोमोसोम नंबर 21. ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. फीमेल्स के लिए क्या कंडीशन है, 45 प्लस XX. मेल्स के लिए क्या हो जाएगी, 45 प्लस XY. सिम्टम्स में क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल चाइल्ड है. क्यों, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो गई, रिटार्डेड, मतलब रुक गए, है ना. एंड पाम क्रीजेस, उनके ये जो पाम क्रीजेस होते हैं बेटा, ये नॉर्मल नहीं होते हैं. एंड फरोड टंग हो गई उनकी. फिजिकल, सोशल एंड साइकोमोटर स्किल्स ऑल आर रिटार्डेड. ठीक है. एज अ होल जो चाइल्ड की जो चाइल्ड का वेल डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे हम लोगों में नॉर्मली होता है, वो जो होता है वो नहीं होता. एंड ये जो बच्चे होते हैं, दे आर born like this, they are born with this syndrome. And males को भी हो सकता है एंड फीमेल्स को भी हो सकता है. दिस इज अबाउट डाउन सिंड्रोम. क्लियर? Yes, students. Now we will discuss about the second chromosomal disease, and that second chromosomal disorder is actually Klinefelter's syndrome. Klinefelter's syndrome. देखिए, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारे सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं. When to define or to explain a particular disease, you have a lot of symptoms, so that is referred to as syndrome, right? ठीक है. तो अब ये Klinefelter's syndrome जो होगा, इसमें क्या होता है हमारे पास, that is the presence of additional copy of X chromosome. एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम. जब हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था अभी, तो उसमें हमने क्या करा था, उसमें भी एडिशनल कॉपी थी हमारी, किसमें, ऑन द 21st क्रोमोसोम. और यहाँ पे जो हमारा X क्रोमोसोम है, उसकी एक एडिशनल कॉपी. और X क्रोमोसोम आपको पता ही है कौन सा होता है, 6 क्रोमोसोम, राइट. तो अब इसके लिए जो कैरियोटाइप बनेगा बेटा, कैरियोटाइप इज 44 प्लस XX Y. 44 प्लस XXY. जनरली ये किसमें होता है, इट टेक्स प्लेस इन मेल्स. किसमें होगा, मेल्स में. ठीक है. लेकिन जो मेल है उसके अंदर क्या आता है, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम. ठीक है. ये क्या है, एक्स्ट्रा. तो एक्स्ट्रा X है, X तो आपको पता ही है किसके लिए फीचर्स देगा, फीमेल के लिए. ठीक है ना. तो जनरली इट टेक्स प्लेस इन मेल्स विथ फेमिनिन करेक्टर. उनके अंदर ऐसे मेल्स जो होते हैं वो फीमेल्स जैसे नजर आते हैं, और उनके अंदर फेमिनिन करेक्टर आता है बेटा. फेमिनिन करेक्टर, फेमिनिन मतलब फीमेल्स वाले करेक्टर, जैसे डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, जिन्हें हम ब्रेस्ट्स भी बोलते हैं. एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं गायनेकोमिस्टिया. ठीक है. ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, गायनेकोमिस्टिया किसमें होता है, कौन सी सिंड्रोम में पाया जाता है, एंड व्हाट डज इट मीन. ठीक है. एंड ये वाले जो मेल्स होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं. स्टेराइल मेल. स्टेराइल मेल का मतलब क्या होता है, विच आर अनएबल टू प्रोड्यूस बेबीज. ठीक है ना. मतलब वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बेबीज को, या फिर उनके अंदर प्रॉपर दे आर अनएबल टू परफॉर्म द फर्टिलाइजेशन एक्ट. समझ गए. ठीक है ना. तो ये वाले जो मेल्स हैं, दे आर नॉट एबल टू बिकम फादर्स. ठीक है बेटा. देखो, फादर का मतलब है कि अपनी स्पर्म से, लाइक गिविंग द बर्थ टू अ चाइल्ड, वो वाली बात कर रही हूँ मैं. ऐसे तो एडॉप्शन से भी फादर बन सकते हैं. समझ गए. तो दीज आर स्टेराइल मेल. ठीक है. और इनके अंदर क्या होता है, पुअर बियर्ड, मतलब इनके अंदर प्रॉपर जो हेयर ग्रोथ भी नहीं होती, तो पुअर बियर्ड एंड फीमेल लाइक वॉइस, फीमेल like body structure. So it is called Klinefelter's
सिंड्रोम। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। ओके, यस डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी थर्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पहले हमने करी है डाउन सिंड्रोम, सेकेंड हमने करी क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, एंड जो थर्ड हम करेंगे वो करेंगे टर्नर्स सिंड्रोम। दिस इज वन ऑफ द स्पेशल केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मोनोसोमी वाली कंडीशन है। मोनोसोमी मैंने आपको बताया था व्हेन देयर विल बी लैक ऑफ क्रोमोसोम, है ना। अभी जब हमने डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर करा था उसमें क्रोमोसोम बढ़ रहे थे, राइट। ठीक है, अब हम करेंगे टर्नर्स सिंड्रोम। ये जो टर्नर सिंड्रोम होगा बेटा, इट इज मोनोसोमी कंडीशन वेयर इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होता है जनरली ये फीमेल्स के अंदर होता है, और फीमेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। तो नॉर्मली आपको पता है फीमेल के लिए क्या होता है नॉर्मल। अच्छा चलो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, नॉर्मल फीमेल्स क्या होती है हमारी। नॉर्मल फीमेल क्या होगी, 44 प्लस XX, राइट। बट टर्नर सिंड्रोम वाली जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स आर 44 प्लस X0, मतलब ये वाला जो X है वो क्या हो गया, एब्सेंट। सो 1X क्रोमोसोम इज एब्सेंट, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोसोमी कंडीशन। अब ये जो होता है टर्नर सिंड्रोम, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। पता है क्या, कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है बिटवीन, डाउन तो याद हो जाता है क्योंकि वो 21 क्रोमोसोम के ट्राइसोमी है। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है बिटवीन द क्लाइनफेल्टर्स एंड टर्नर, कि किसमें बढ़ रहा है और किसमें घट रहा है। जब लर्निंग करते हैं, जब एग्जाम टाइम होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एमसीक्यूज देंगे, राइट। तो उसमें आपने कैसे याद रखना है, क्लाइनफेल्टर्स की स्पेलिंग बड़ी है, राइट। ठीक है, तो उसके अंदर क्रोमोसोम बढ़ेगा। टर्नर की स्पेलिंग, टर्नर्स TURNER है ना, उसकी स्पेलिंग क्या है, कम। तो दैट इज वाई उसके अंदर क्या हो जाएगा, घट जाएगा क्रोमोसोम। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 1X क्रोमोसोम इज एब्सेंट। एंड अब ये जो हो गई ये फीमेल्स के अंदर हो रहा है, राइट। तो इनके अंदर क्या क्या फीचर्स आ जाएंगे, सिम्टम्स क्या होंगे इनके। तो सिम्टम्स में बेटा क्या क्या आएगा, 1 रूडिमेंटरी ओवरीज। रूडिमेंटरी का मतलब क्या होता है, नॉन फंक्शनल। तो रूडिमेंटरी ओवरीज, स्टेराइल फीमेल, शॉर्ट स्टेचर, उनका शॉर्ट स्टेचर। स्टेचर का मतलब क्या होता है, हाइट। ठीक है, स्टेचर का मतलब क्या होता है, हाइट। तो रूडिमेंटरी ओवरीज हो गई, स्टेराइल फीमेल हो गया, शॉर्ट स्टेचर हो गया। देन उसके बाद यूट्रस वेरी स्मॉल। ठीक है ना, ये भी जो फीमेल्स हैं दे आर अनएबल टू बिकम, बायोलॉजिकली ये मदर्स नहीं बन पाती हैं। ठीक है, यूटेरस वेरी स्मॉल। ठीक है जी। एंड मेन इसके अंदर यही होता है कि और जो भी फेमिनिन कैरेक्टर्स होते हैं वो अंडर डेवलपमेंट है। आपको बताइए मेन फेमिनिन कैरेक्टर्स में हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ओवरीज होना, मेमरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस। तो अंडर डेवलप्ड फेमिनिन मतलब फीमेल्स के कैरेक्टर्स। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसमें होता था, मेल्स में। और मेल्स में होने के कारण, क्योंकि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता था, तो उसके अंदर क्या होता था कि जो मेल्स थे दे पोजेस्ड, या उनके अंदर फेमिनिन कैरेक्टर होते थे। लेकिन जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है बेटा, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये फीमेल्स के अंदर ही होते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो फेमिनिन कैरेक्टर्स है वो क्या हो गए, रिड्यूस। आई होप आपको तीनों के तीनों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स समझ आए। पहला कौन सा किया, डाउन सिंड्रोम, सेकेंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, थर्ड इज टर्नर सिंड्रोम। These are very important from the competition as well as board point of view. ठीक है, एंड इसमें बेटा ये जो डाउन्स हो गया या फिर क्लाइनफेल्टर हो गया या टर्नर हो गया, ये बेटा दैट इज ऑन द नेम ऑफ जिस हमारे बायोलॉजिस्ट ने इनको डिस्कवर किया। ठीक है ना, तो दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।